जैसे दूसरी जगहों की तरह काफ़ी बर्फबारी हुई। यहाँ पर कहीं कहीं हाई रीचेस में 1.5 फुट तक भी बर्फबारी हुई और प्लेन्स में 1 फुट के करीब हुई। इसी सिलसिले में जो भी इस बर्फबारी की वजह से जो भी हमारे जो मसाइल फिर उभरते हैं उनका जायज़ा लेने के लिए मैं बजाय खुद हर जगह जाता हूँ। आज भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर गया। यहाँ पर भी मैंने जो अफसर साहिबान के साथ सोपोर में मैंने मीटिंग की, बारामूला में भी मीटिंग की और उनसे कहा कि इस वक्त जो भी मसाइल इस बर्फबारी की वजह से सामने आ जाते हैं उनको उन चैलेंजेस को इमीडिएटली एड्रेस किया जाए। जो भी इसमें मेरी तरफ से उनको फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है मैं उनको देता हूँ। और मुझे जहाँ तक अभी देख रहे हैं कि पावर का जो मोस्टली अभी हमने जो सप्लाई है उसको रेस्टोर किया है और जो भी कुछ फीडर्स अभी तक रेस्टोर नहीं हो गए पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो शाम तक हो जाएंगे। जहाँ तक वाटर सप्लाई का ताल्लुक है, क्योंकि मोस्टली जो हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स होती है वो पावर के साथ मुंसलिक होती है। जो ही पावर हर इस डिस्ट्रिक्ट में रेस्टोर पूरी तरह हो जाएगा हमारी सारी वाटर सप्लाई स्कीम जो वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएंगी। इसके बाद जैसे भी आप देख रहे हैं कि हमने जो प्रायोरिटी रोड्स होती हैं फर्स्ट मरहले में वो हमने सारी क्लियर की। सेकंड प्रायोरिटी पर जो रोड्स आती हैं उन पर काम जारी है और मुझे यकीन है कि शाम तक वो सारी रोड्स क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जैसे कि जो ही ये बर्फ़ पिघलती है तो इनंडेशन जो पानी की वजह से हो जाती है उसका मसला हो जाता है। इसके लिए भी मैंने हदायत की कि इमीडिएटली जो भी वाटर पंप्स है म्यूनसिपलिटी के पास है या फायर सर्विस के पास है वो काम में लगाई जाए और जो टू एंड फ्रो मूवमेंट लोगों की है उसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी किस्म की मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मुझे यकीन है कि जो मेरी इंस्ट्रक्शंस है और जो मैं हर जगह खुद जाता हूँ उससे जो भी मसाइल इस बर्फबारी की वजह से जो खतरा था उभरने का वो मैं उनको फेस करूँगा और इंशाल्लाह उनका हल भी निकल आएगा। हमने बहुत सारे इश्यूज आपकी नोट्स में लाए हैं क्योंकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। मैंने ये बात सुनी कि जो हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर सोपोर में उससे आपको कुछ शिकायत है जिसका मैंने सख्त नोटिस भी ले लिया है और मैंने अभी आपकी जो अंदर मीटिंग चली उसमें मैंने जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सख्त वार्निंग दे दी है कि अगर वो लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो जाएंगे तो उनका जो भी जो नोटिस होगा वो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ भी जाएगा और मेरी तरफ से भी उसका भी जो सख्त नोटिस लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी एक्शन करना होगा वो हम इसमें कोई हमने आपके नोट्स में लाया जो यहाँ का मिनी सेक्रेटरी है सर उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। मिनी सेक्रेटरी में हमें जैसे आपको पता है एक लैंड आइडेंटिफाई की थी इसके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की है डीपीआर भी बन चुका है। 20 लाख रुपए मेरे पास पैसा है लेकिन चूंकि उन्होंने इसमें हमें मुश्किलात करने की कोशिश की कि वो कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है इसका हमें मुआवजा दिया जाए। उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। जो मैंने ये मामला जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके साथ भी टेकअप हुआ। अगर उसमें हमें अल्टरनेट लैंड भी देखना पड़ेगा कि जो सूटेबल होगा तो विल आल्सो हम उसके लिए भी जाएंगे लेकिन पहले मरले में हम कोशिश करेंगे कि उसी ज़मीन पर ये मिनी सेक्टर। सर कितने % सभी रोड और बिजली क्लियर हुए हैं सर? रोड्स जो मैंने अभी कहा कि पूरी जो प्रायोरिटी 1 रोड से वो सब क्लियर हो गई है। प्रायोरिटी 2 रोड्स में हमें कोई 75% रोड्स क्लियर हो गई है, 25% शाम तक हो जाएंगे। दैट मीन्स 100% हो जाएगा। तो सर बिजली कितने % है? बिजली का अभी आप देख लीजिए मैंने इनको कहा है कि 4 हमारे रिसीविंग स्टेशन जो नॉन फंक्शनल हो गए किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें 2-3 हमें अभी तक रेस्टोर हो गए हैं, एक आध अभी है जो अभी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मोस्टली जो फीडर्स हैं उसी के जो 33,000 kV जो है उसमें कई जगह पर फॉल्ट आ गया है। अब मुझे यकीन है कि शाम तक ये सारा रेस्टोर हो जाएगा और हमारी 100% जो पावर सप्लाई है। जैसे मुझे एससी साहब यहाँ बैठे हुए हैं अभी मेरे साथ तो उन्होंने कहा कि शाम तक 100% पावर सप्लाई रेस्टोर हो जाएगी।